नमस्कार, मैं हूँ राज किशन। आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष का हिंदी साहित्य विषय। इसमें हमने कबीर के बारे में पिछली क्लासों में चर्चा की थी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में और इनका निधन 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। इनके गुरु रामानंद और इनका जो साहित्यिक ग्रंथ हमें उपलब्ध होता है उसका संकलन धर्मदास ने, जिसका नाम था बीजक के रूप में जो साहित्यिक ग्रंथ हमें उपलब्ध है वो मिला है। अब देखिए, हमने पिछले क्लास में कबीर के एक पद्य को पढ़ा था जिसमें कबीर ने आत्मा का मिलन है जो परमात्मा से किस तरह से होता है, उस आत्मा के मिलन को है जो परमात्मा से मिलन से जो आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद की अनुभूति को है जो हमारे सामने प्रस्तुत किया था। कहा था कि हे दुल्हनिया गाओ ने मंगलाचार, मोर घर आए राजा राम भरतार। हे दुल्हनिया तुम क्या गाओ? मंगलाचार गाओ, क्योंकि हमारे घर कौन आया है? राजा राम रूपी भरतार आए हैं। और उन्होंने कहा था कि किस तरह से एक आत्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है तो वहां पर है जो किस तरह से 33 करोड़ देवी देवताओं और अनेक ऋषि मुनियों के है जो साक्षात्कार में खुद स्वयं साक्षात है जो ब्रह्मा आकर के वेदों का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। और इस तरह से ये जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो उन्होंने कहा कि ये सब कब संभव है? जब हमारी आत्मा को क्या प्राप्त हो जाए? ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और तब जाकर के हमारा आत्मा का मिलन किससे होगा? परमात्मा से होगा। अगले इस पद में भी हम एक और कबीर का पद पढ़ने जा रहे हैं, और उस पद में देखिए कबीर क्या कहता है हमें कि मन रे जागत रहियो भाई, मन रे जागत रहियो भाई, गापिल होए यशत मति खोवे, गापिल होए यशत मति खोवे, चोर घुसे घर माए, गापिल होए यशत मति खोवे, चोर घुसे घर माए, छठ चक्र की कनक कोटड़ी, बस्त भाव है सोई, चोर है जो छठ चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई, ताला कुची कुलप के लागे उगड़क बार ना होए, ताला कुची कुलप के लागे उगड़क बार ना होई, पंच पैरवा सोई गए है, पंच पैरवा सोई गई है, बसत जागे नाई, बसत जागे नाई। आगे क्या कह रहा है? जुरा मरण व्यापे कुछ नाई, जुरा मरण व्यापे कुछ नाई, गगन मंडल ले लागी। आगे कबीर देखिए और क्या कह रहा है? करत विचार ही मन, करत विचार मन ही मन, उपजी ना कहीं आया न गया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। तो देखिए क्या पंक्ति है, देखिए उन्होंने कबीर ने क्या कहा है कि मन रे जागत रहिए भाई, मन रे जागत रहिए भाई। यहां से हम पढ़ेंगे और अंतिम जो लाइन है वो राम रतन धन पाया। देखिए यहां पर कुछ शब्दार्थ है, उस शब्दार्थों के अर्थ को हमें पहले समझना पड़ेगा। पहली लाइन मैंने आपको बोली थी कि मन रे जागत रहिए भाई, मन से जागत, जागत का मतलब क्या होता है? जागत का मतलब होता है जागृत, सचेत। अब देखिए यहां पर कबीर है जो जीवात्मा को सचेत कर रहा है, इस लौकिक आत्मा को क्या कर रहा है? सचेत कर रहा है कि मन से तुम्हें कैसा रहना है? जागृत रहना है। यहां पर आंखें खोल के जगने को कबीर नहीं कह रहा है, इस सांसारिक जागृत अवस्था को जागना नहीं कहता है। कबीर कह रहा है यहां पर आंतरिक चेतना को जगाना है, यानी हमें जो मन के भीतर जो है, जो हम हमारे भाव जो सोए हुए हैं, उस भाव को क्या करना है? जगाना है। इसलिए तो कहा मन रे जागत रहिए भाई, मन से क्या करना है? जग कर रहना है। गाफिल होए यशत मति खोवे, गाफिल होए यशत मति खोवे। अब देखो गाफिल, गाफिल का मतलब क्या होता है? असावधान। अगर तुम असावधान होकर के सो जाओगे, असावधान, तो यशत, यशत का मतलब क्या होता है? अस्तित्व, आपका वजूद, अस्तित्व क्या होगा? खो जाओगे आप। और मति, मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि, बुद्धि भी आपकी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। अगर आप असावधान होकर के सोओगे तो आपकी बुद्धि क्या हो जाएगी? खो जाएगी। और उसने क्या लिखा है? गापिल होए यशत मति खोवे, चोर घुसे घर माए। चोर किस में घुस जाएंगे? घर के अंदर घुस जाएंगे। अब यहां पर चोर कैसे है आपके? ये जो चोर है वो कौन कौन है? ये चोर किसको कहा है? प्रतीकार्थ है। देखो काम,
क्रोध, लोभ, वासना, ये सारे हमारे क्या है, चोरों का रूप है। ये सारे प्रतीकात्मक चोर है जो हमारे शरीर में क्या हो जाएंगे, घुस जाएंगे। गाफिल होए यशत मति खोवे, चोर घुसे घर माए। उसने क्या कहा, चोर है जो आपके घर के अंदर घुस जाएंगे। छठ चक्र की कनक कोठड़ी, छठ चक्र की कनक कोठड़ी, वस्त भाव है सोई। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा कि एक लिखा है मैंने षट चक्र, षट का मतलब होता है 6। अब यहां कवि ने प्रतिकार लिया है इस शरीर रूपी जो कोठड़ी है, जो शरीर रूपी जो महल है, इसके लिए इसने क्या कहा है, छठ चक्र की कनक कोठड़ी। कनक, कनक कहते हैं स्वर्ण को। अब देखिए स्वर्ण या सोना, 6 चक्र कौन कौन से हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो शरीर रूपी जो हमारा जो महल है, ये 6 चक्रों से बनके बना है। 6 चक्र है वो कौन कौन से है, तो देखिए पहला जो चक्र बताया है कवि ने वो है मूलाधार। पहला जो चक्र है वो कौन सा है, मूलाधार। और दूसरा जो चक्र बताया है वो स्वादिष्ठान। वो कौन सा है, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान। क्योंकि ये शरीर का निर्माण कितने चक्रों से बनके बना है, 6 चक्रों से। और तीसरा है मणिपूरक, चौथा है अनाहत, पांचवा है आपका विशुद्ध, और छठा जो चक्र बताया है वो ज्ञान, ज्ञान का। ये 6 चक्रों की आपकी क्या है, कनक कोठड़ी है। 6 चक्रों की कनक, छठ चक्र की कनक कोठड़ी, बस्त भाव है सोई। ये 6 जो चक्रों की कनक कोठड़ी, कनक कोठड़ी का मतलब, कनक का मतलब होता है सोना। स्वर्ण रूपी जो शरीर है, स्वर्ण रूपी जो महल है, ये शरीर रूपी जो महल है, इसमें भाव क्या है, सो गए हैं। भाव क्या है, सो गए हैं। इसलिए कवि ने कहा अगर इस आत्मा को नहीं जगाया तो इस सोने के महल में कौन घुस जाएंगे, आपके चोर घुस जाएंगे। अब देखो, ताला कूची कुलप के लागे उगड़क बार ना होए। ताला कूची, ताला सभी जानते हैं, कूची, कूची का मतलब क्या होता है, चाबी। और कुलप के लागे, कुलप एक शब्द आया है कुलप, और ये कुलप है जो वास्तविक में अरबी भाषा का शब्द है कुफल, और इसका अर्थ एक यंत्र से है, और जिसका सामान्य अर्थ अगर हम लगाए तो वो है ताला। ताला कूची कुलप के लागे उगड़क बार ना होए। कितना भी तुम बार, बार का मतलब यहां पर होगा दरवाजा, दरवाजा हमारे स्थानीय भाषा का शब्द है, स्थानीय बोली का शब्द है बार, दरवाजा। तो ताला कूची कुलप के लागे उगड़क बार ना होए। कभी कह रहा है, कबीर कह रहा है कि चाहे तुम कितने भी ताला कूची लगा दो, ताला चाबी लगा दो, लेकिन अगर तुमने भीतर से तुम सावधान नहीं रहे, अंदर से तुम सावधान नहीं रहे, तो इसको खुलते में देर ना लगेगी। उगड़क, उगड़क यानी खोलना। उगड़क का मतलब क्या होता है, खोलना। उगड़क, खोलना। इसको खोलने में क्या लगेगी, देर नहीं लगेगी। उगड़क बार ना हो, एक बार भी नहीं लगेगी, वो जल्दी से खुल जाएंगे। ये चोर घुस जाएंगे अंदर। कौन, काम रूपी चोर, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, वासना रूपी है जो, लालच रूपी, ये सारे चोर जो सांसारिक मोह माया के अंदर है, वो सारी मोह माया अंदर आपके भीतर घुस जाएगी। इसलिए कबीर क्या कह रहा है कि इसलिए अपने मन के भीतर, मन को क्या करना है, सावधान करना है। मन रे जागत रहियो भाई, मन से क्या करना है तुम्हें, जागते रहना है, नहीं तो क्या करोगे, यशत गाफिल होए यशत मति खोवे। गाफिल हो गए तो तुम क्या करोगे, यशत और मति को खो दोगे। चोर घुसे घर माए, चोर क्या हो जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे। आगे कबीर क्या कह रहा है, ताला कूची कुलप के लागे उगड़क बार ना होए। ताला कूची किसके लगता है जो कितना भी लगा दो बार, लेकिन इसको खुलने में देर नहीं लगे। पंच पहरवा सोई गई है। आगे की लाइन क्या है, पंच पहरवा सोई गई है, बसते जागत लागी। वो अंदर अगर पांचों पहरवा, पहरवा किसको कहा है, पंच पहरवा, यहां पर पंच पहरवा, पांचों इंद्रिया। पंच पहरवा किसको कहा है, 5 ज्ञानेंद्रिया जो है आपके, उसको पांचों इंद्रिया सो गई अगर, तो ये चोर घुस जाएंगे। पांचों इंद्रियों से आपको सचेत रहना है, पांचों इंद्रियों से आपको जागृत रहना है। पंच पहरवा सोई गई है,
और अगर पांचों इंद्रियां तुम्हारी सो गई हैं तो फिर क्या हो जाएंगे, ये चोर घुस जाएंगे। और उसने क्या कहा है, बस तो जागत लागी, अगर ये जग के अंदर बस गई आपकी पांचों इंद्रियां तो फिर आपके अंदर चोर नहीं घुसेंगे। अब आगे कबीर देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा उसने अपना विषय वस्तु बदल लिया है। कबीर कह रहा है कि जुरा मरण व्यापे कुछ नाई। जरा, जुरा का मतलब यहां पे क्या है, यहां देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं थोड़ा सा। एक है शब्द जरा और एक है जरा, दोनों में अर्थ अंतर है। जरा का अर्थ होता है थोड़ा सा, और जरा विदेशी शब्द है। क्या है इसका अर्थ, बुढ़ापा। जरा, जरा का क्या अर्थ होता है, तो जुरा मरण व्यापे कुछ नाई। जुरा, जुरा यानी जरा, बुढ़ापा। मरण मृत्यु, मरण का मतलब क्या होता है, मरण मृत्यु। व्यापे कुछ नाई, जरा मरण व्यापे कुछ नहीं, जिसके अंदर, अब यहां विषय वस्तु को थोड़ा बदल रहा है कबीर। यहां पहले जो चार लाइनें थी उस पंक्तियों में तो कबीर ने क्या कहा, हमें सावधान रहने की बात कही है, लेकिन यहां कबीर ने कहा है जिसकी आत्मा सचेत हो जाती है। और आत्मा कब सचेत होगी, जब उसको क्या मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो कबीर कह रहा है कि जब ज्ञान मिल जाएगा तो फिर ना तो उसके ऊपर कोई बुढ़ापे का प्रभाव पड़ेगा, ना मृत्यु का प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके शरीर पर फिर इस सांसारिक परिवर्तनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहा है कि जुरा मरण व्यापे कुछ नहीं, गगन मंडल ले लागी। फिर उसका संबंध किससे हो जाएगा, गगन मंडल ले लागी। गगन मंडल से मतलब आसमान से, परमात्मा से उसका संबंध हो जाएगा। वो अग्नि कहां तक लगेगी, वो भाव जो अंदर जो जल जाएगा, जो अंदर जो एक है जो अग्नि प्रवाहित होगी, वो अग्नि कहां तक लगेगी, गगन मंडल ले लागी। करत विचार मन ही मन उपजा, ना कह गया ना आया। करत विचार मन ही मन उपजा, ना कह गया ना आया। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीर क्या कह रहा है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसको, तो उसके अंदर जो भीतर जो अग्नि प्रवाहित हुई, जो अग्नि प्रज्वलित हुई, वो अग्नि कहां तक पहुंची, जुरा मंडल, जुरा मरण व्यापे कुछ नहीं, अंदर है जो फिर उसके ऊपर कोई परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भले बुढ़ापा आ जाए चाहे मृत्यु आ जाए, जब उसको ज्ञान मिल जाएगा तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गगन मंडल ले लागी, उसकी अग्नि कहां तक जाएगी ज्ञान की, गगन मंडल ले लागी। और कबीर आगे कह रहा है कि फिर देखो उसमें क्या परिवर्तन होता है कि करत विचार मन ही मन उपजा। मन के अंदर एक विचार आया कि ये कब संभव हुआ, मन के विचार आया कि करत विचार मन ही मन उपजा, ना कहीं गया ना आया। उसके लिए ना कहीं वो गया ना कहीं आया, यानी बाह्य आडंबर करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। जब आपको गुरु मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, तभी सारा आपकी आत्मा अपने आप क्या हो जाएगी, सचेत हो जाएगी। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। जब राम रूपी आपको रतन मिल जाएगा, जब परमात्मा आपको मिल जाएगी, जब आपकी आत्मा का मिलन किससे हो जाएगा, परमात्मा से हो जाएगा, तो उस समय है जो आपको अपने आप क्या होगा, इस संसार से, इस मोह माया के बंधनों से क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो देखिए ये था पहला पद। एक बार फिर से मैं आपको पूरी लाइनें समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कबीर ने इस पद में क्या कहा है कि हमारे मन को चेतन रहने के लिए कहा है। कबीर ने कहा है कि आपको जागृत रहना है। आप अगर जग के नहीं रहे, आप अगर सो गए तो आपके अंदर क्या हो जाएंगे, चोर घुस जाएंगे। और वो चोर कैसे हैं, काम रूपी, क्रोध रूपी, मद रूपी, मोह रूपी, माया रूपी, लोभ रूपी, लालच रूपी, ये सारे चोर अंदर क्या हो जाएंगे, आपके भीतर घुस जाएंगे। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। मन रे जागत रहिए भाई, है जो मन से जागते रहना है। आपको गाफिल होवत यशतमति खोवे, चोर घुसे घर माए। अगर आप गाफिल होकर सो गए तो आपके अंदर क्या हो जाएंगे, चोर घुस जाएंगे। आपको यशत, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आपकी है जो मति नष्ट हो जाएगी, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। छठ चक्र की कनक कोटड़ी, बस्त भाव है सोई। छह चक्रों की कनक कोटड़ी है और ये बस्त भाव है सोई। इसमें भाव है जो क्या है, सो गए हैं। वो छह चक्र कौन कौन से थे, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, अनाहुत और है जो विशुद्ध और ज्ञान। ये छह चक्र आपको, ये कनक कोटड़ी है, इसको आपको है जो बनी हुई जो स्वर्ण रूपी जो कोटड़ी है, इसमें आप में है अगर चोर घुस गए तो ये सारी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। छठ चक्र की कनक कोटड़ी है
बस्त भाव है सोई पंच पैरवा, सोई गए है पंच पैरवा। पंच पैरवा यानी ज्ञानेंद्रिय अगर आपकी सो गई तो क्या हो जाएंगे, आपके अंदर चोर घुस जाएंगे। पंच पैरवा सोई गई है बस्ते जागर लागी, अगर ये अंदर है जो जग गई तो इसके अंदर चोर नहीं घुसेंगे। जो रामरण व्यापे कुछ नहीं। अगर फिर आपको देखो विषय बदल दिया उन्होंने, कबीर ने अपने भाव बदले, कहा कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जब आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी तो जो रामरण व्यापे कुछ नहीं, उसके ऊपर कोई है जो उसका किसी सांसारिक परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसने आगे कबीर ने क्या कहा है, गगन मंडल ले लागी। वो अग्नि जब ज्ञान के आपके भीतर प्रवेश करेगी तो वो अग्नि का प्रवाह जो तेज है वो कहां तक पहुंचेगा, गगन मंडल तक पहुंच जाएगा। करत विचार मन ही मन उपजा, ना कहीं गया ना आया। कबीर कह रहा है कि मन के भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ कि ना कहीं गया ना कहीं आया। फिर भी क्या कह रहा है, कहे कबीर संसार सब छूटा, राम रतन धन पाया। कबीर क्या कह रहा है, सारा संसार छूट गया जब मुझे कौन सा रतन मिला, राम रतन धन मिला। राम रूपी परमात्मा रूपी मुझे जब रतन मिला तो मेरा सारे संसार का मोह बंधनों का जो नाता था वो क्या हो गया, टूट गया। ये था इस पहला पद का भाव। अब देखिए इससे आगे एक और पद का हम अध्ययन करेंगे और उस पद में भी हमें जो कबीर ने क्या कहा है, उस पद में हमें कबीर ने ये कहा है कि अगर हमें यहां पर जो भक्ति का रंग है उसको कोई पहचानता नहीं है, क्योंकि उस भक्ति के भाव को अगर कोई पहचान ले तो वो भक्ति का भाव जिसके अंदर प्रवाहित हो जाता है वो भक्ति का रंग ऐसा है जो फिर कभी उतरता नहीं है, उतरेगा नहीं है। तो देखिए अगला जो पद है, अगले पद को हम थोड़ा सा और यहां पढ़ते हैं। अगले पद में क्या कहा है, अपने में रंगी, अपने में रंगी आपने में ही जानू। अपने में रंगी, कबीर की आत्मा कह रही है अपने में रंगी हुई अपने में ही जानू। जिह रंग रंगी तिह रंग जानू, तिह रंग मानू। जिस रंग में मैं रंगी हूं उसी रंग को क्या करती हूं मैं, मानती हूं। कौन कह रही है, कबीर की आत्मा कह रही है। और कबीर क्या कह रहे हैं, अभी अंतरी मन रंग समाना। कहे कबीर, कहे लोग कहे कबीर बोराना। उसने क्या कहा, कबीर ने कहा कि अभी अंतरी मन रंग समाना। अभी अंतरी भीतर खुद के अंदर रंग में समा गई है, भक्ति समा गई है। लोग कहे कबीर बहराया, लोग क्या कहे, कबीर तो बौखला गया है। आगे क्या कह रहा है, जे रंग कबू न आए न जाए। जो ऐसा रंग है भक्ति का जो कभी ना आता है ना जाता है। कहे कबीर तिह रंग समाए। कबीर कहता है मैं उस रंग में समा गई हूं। 64 दीवा जोई करूं 14 छंदा माए। 64 दीवा जोई करूं 14 छंदा माए। तिही धरी किसको चांदनो जे घर गोविंद नहीं। कबीर कह रहा है कि उस घर पे किसका चांदना होगा, जिसके घर पे गोविंद नहीं है। सतगुरु मिलिया तका भया जे मन पाड़ी भोल। सतगुरु मिलिया तका भया जे मन पाड़ी भोल। पासी बिटंदा कपड़ा क्या करे बिचारी चोल। पासी बिठेदा कपड़ा क्या करे बिचारी सोल। चौपड़ी मांडी छोटे उरद बाजार। कहे कबीरा रामजन खेलो संत विचार। अब देखिए यहां पर अंत में कबीर ने कहा है कि ये बाजार रूपी जो संसार है, इस संसार में हे जीवात्मा तुम्हें विचार करके खेलना है। इधर उधर चारों तरफ हाट बाजार लगा हुआ है, मोह माया जमी हुई है। इस माया रूपी मायावी संसार से तुम्हें क्या करना है, बच के रहना है। तो देखिए पहली जो लाइन था उसमें हमने क्या कहा है, अपने में रंगी। अपने में रंगी कबीर की आत्मा कह रही है। कबीर की आत्मा का क्या कहना है कि मैं अपने भीतर रंगी हुई हूं और अपने में रंगी अपने में जानू। अपने अंदर रंगी हुई हूं, मैं अपने अंदर कोई रंग को जानती हूं। यानी जिस आत्मा पर ज्ञान का प्रभाव है वो दूसरे रंग को नहीं पहचानती है, वो सिर्फ भक्ति के रंग को पहचानती है। और कबीर की आत्मा कैसी है, ज्ञान को प्राप्त आत्मा है। और उसने कहा कि मैं सांसारिक रंग को नहीं पहचानती हूं, इसलिए कहा अपने में रंगी अपने में जानू। जिह रंग जानी तिह रंग मानू। जिस रंग को मैं रंग के अंदर में जो रंगी हुई हूं उसी रंग को क्या करती हूं, मैं मानती हूं। अभी अंतरी मन रंग समाना। कहे लोग कहे कबीर बहुत आया। अब अंदर भीतर खुद के अंदर क्या कर रहा है, रंग जो समा गया है कबीर के अंदर, जो भक्ति का भाव जो समा गया है। और लोग क्या कहते हैं, कबीर है जो पागल हो गया है। ऐसा का ऐसा भाव किसके अंदर था, मीरा के अंदर भी था। मीरा भी कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई कि कभी मीरा को लोग क्या कहने लगे, मीरा तो पागल हो गई है। और मीरा कहती है लोग मुझे क्या कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। लोग कह रहे हैं कि मुझे क्या पागल कह रहे हैं। और यहाँ पर
ऐसा कैसा कबीर कह रहा है कि अभी अंतरी मन रंग समाना, भीतर अंदर रंग समाया है ऐसा भक्ति का कि लोग कहे कबीर बहराया। लोग क्या कह रहे हैं? कबीर बहरा गया है। रंग न छीने मूर्खी लोई। आगे देखो जो लाइन कहा था, रंग न छीने। छीने का मतलब क्या होता है? छीनना। यहां पर एक शब्द आया है छीन। छीन का अर्थ क्या होता है? छीन का अर्थ होता है पहचानना। छीन का अर्थ क्या होता है? पहचानना। और यहां पर क्या कहा कबीर ने? रंग न छीने मूर्खी लोई। इस रंग को कौन नहीं छीनता, कौन नहीं पहचानता? मूर्खी। मूर्ख यानी मूर्ख। मूर्ख लोग, मूर्ख लोग इस रंग को पहचानते नहीं है। तो कबीर आगे देखो क्या कह रहा है? रंग न छीने मूर्खी लोई। रंग इस का कौन सा रंग? भक्ति के रंग को मूर्ख लोग नहीं पहचानते हैं। जिह रंग रंगा है सब कोई। जिस रंग में कौन रंगा है? सब कोई, सारे जो जीवात्मा है। वहां जब उसका जन्म हुआ था तो वो किसके लिए हुआ था? इस मोह माया में पड़ने के लिए नहीं हुआ था। अपने जीवन का उद्देश्य कुछ अलग था, लेकिन यहां आकर के हम इस सांसारिक जीवन जाल में, जंजाल में फंस गए। तो इसलिए कबीर कह रहा है कि इस रंग को कोई हर कोई पहचानता नहीं है। मूर्ख लोग इसको नहीं पहचानते। जिसको ज्ञानी होता है, जो सदगुरु के शरण, जो सदगुरु के साथ रहता है, वही पहचान लेता है। अर्थात दूसरा कोई रंग इसको नहीं पहचानता है। जे रंग कबू न आवे न जाए। जो रंग कभी ना आए न जाए, वह कहे कहे कबीर तिह रंग समाये। कबीर क्या कहता है? उस रंग में है जो सारे लोग समाये हुए हैं। 64 दीवा जोई करूं 14 चंदा माए। 64 दीवा जोई करूं, 64 दीवा और 14 चंदा माए। यहां पे देखो 14 चंदा। 14 चंदा से मतलब यहां जो कबीर ने बात कही है, थोड़ी दार्शनिक बात की है, थोड़ी सी प्रतीकात्मक बात कही है। यहां पर जो 14 चंदा, यहां चंदा से मतलब आपका है चांद। और चांद यहां कितनी कलाएं बताई गई है? चांद की 14 कलाएं बताई गई। देखो यहां थोड़ा अलग अलग अर्थ, हम यहां पे चांद की 14 कलाओं से लेकर के बात करते हैं थोड़ी सी। तो यहां अलग अलग अर्थ है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे बहुत से ग्रंथों में भी है जो अलग अलग तरह की 14 कलाओं का क्या है? वर्णन है। अगर हम बात करें सबसे पहले वात्सायन, जिसका जो एक ग्रंथ है कामसूत्र, उसमें भी है जो इन्होंने 14 तरह की कलाओं का वर्णन किया, जिसमें चित्रकारी है, पिरोना है, या फिर सिलाई करना है, जुआ खेलना है, ये इस तरह की क्या है वहां पे पहली बुझाना है। ये 14 कलाओं का क्या किया उन्होंने? वर्णन किया है। दूसरी ओर अगर बात करें अगर हम इस्लामिक मत की, तो इस्लाम में भी है जो वहां पे चंद्रमा की कितनी कलाओं का उल्लेख है? 14 कलाओं का। क्योंकि वहां पे भी चांद की कितनी कला 14 क्यों मानी गई है? क्योंकि वहां पर भी जो पक्ष का जो निर्माण होता है वो द्वितीया से होता है, प्रतिपदा से नहीं होता। इसके अलावा जो मनुस्मृति है, उस मनुस्मृति में भी ऋषि मनु ने है जो कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? 14 कलाओं का उल्लेख किया है। शिल्प है, कला है, कल्प है, व्याकरण है, इस तरह से वहां पे 14 कलाओं का वर्णन किया है। और उन्हीं जो 14 कला है, उन कलाओं को यहाँ पे प्रतिकार लिया है किसने? कबीर ने। यहाँ इन 14 कलाओं को प्रतिकार में लिया है। किस अर्थ में लिया है? तो इसने कहा 64 दीवी जोई करूं 14 चंदा माए। 14 कलाओं के रूप में मैं आपको ढूंढती है वो आत्मा। इन सारे प्रतिकार को लेते हुए कबीर कह रहा है कि 64 दीवी जोई करूं। 64 दिए, दीवी यानी दीपक में उजाला करके मैं देखूंगी। और कबीर की आत्मा कह रही है कि मैं 14 चंदा माए, 14 कलाओं में मैं आपको ढूंढूंगी। ती घर किसको चांदनो जी घर गोविंद नाई। उसके घर पे किसका प्रकाश होगा? जिसके घर पे गोविंद नाई। चांदनो, चांदनो का मतलब चांदनी। उसके घर पे किसका उजाला होगा? चाहे जिसके घर पे गोविंद का प्रभाव नहीं होगा, जिसके ऊपर परमात्मा का प्रभाव नहीं होगा, वो कितनी भी है जो सांसारिक लाइटें लगा दे, लेकिन उसके घर पे प्रकाश नहीं होगा। क्योंकि जब तक गुरु का ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक उसकी आत्मा में उजाला नहीं हो सकता। पासी बिथिंडा कपड़ा क्या करे बिछा। आगे देखो क्या कहा? सदगुरु मिले तका भला। देखो अगली लाइन में क्या करा? सदगुरु मिला तका भया। और ये सब कब संभव होगा? जब सदगुरु मिल जाएगा आपको। सदगुरु रूपी जब आपको ज्ञान देने वाला, रास्ता बताने वाला मिल जाएगा, तो सदगुरु मिला तका भया जे मन पाड़ी भोल। फिर है जो आपका मन है जो सही रास्ते पे चला जाएगा। पासी बिटिंडा कपड़ा क्या करे बेचारी चोर। अब देखिए आगे एक लाइन में और क्या कहा है? चोर। चोर का मतलब होता है वस्त्र। और बिठिंडा, बिठिंडा का मतलब होता है नष्ट।
सदगुरु मिले तका भया। उसने कहा है कि अगर आपको गुरु मिल जाए लेकिन अगर उसकी आत्मा सांसारिक मोह माया के बंधनों में पड़ी हुई है तो उस गुरु का जो ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रकाश है जो उस पर नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार से उसने कहा, जैसे कोई कपड़ा है, अगर कपड़ा जर्जर हो गया, नष्ट हो गया, पुराना हो गया है, रंग उतर गया, फिर उस पर अगर नया अगर हम उसका रंग चढ़ाए तो उस रंग का इतना प्रकाश नहीं होगा, उस रंग का इतना प्रभाव उस कपड़े पे नहीं दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई आत्मा है जो पुरानी हो गई, आत्मा पुरानी से मतलब आत्मा संसारिक जीवन में इतनी विलुप्त हो गई, तो फिर वहां है जो कितना भी गुरु का ज्ञान अगर उसके ऊपर पड़ेगा तो उसका प्रभाव उस पर दिखाई नहीं देता है। तो उसने कहा, देखिए क्या कहा है कि सदगुरु मिले तका भया। सदगुरु जब मिल जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर। जे मन पाड़ी भोल, उसके ऊपर है जो गुरु का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा। पासी बिटिंदा कपड़ा क्या करे बिचारी छोल। अब उस पे अगर वो झरझर हो गया है, वो कपड़ा ही नष्ट हो गया है, तो उसका कपड़े का बेचारे का क्या दोष है, उसमें गुरु का कोई दोष नहीं है। चौपड़ी मांडी चौटे अरद उधर बाजार। यहां पर कहा है कि ये छोटा है, छोटा का मतलब बाजार है, या इधर उधर क्या है, बाजार है। इसलिए कह रहा है कि कहे कबीर राम जन खेलो संत विचार। उसने कहा कि इधर उधर ये बाजार है और इस बाजार में इधर उधर आपको विचार करके खेलना है। हे रामजन, रामजन का मतलब जीवात्मा। इस सारे जो आत्माओं को किसके लोग बताए हैं, भगवान श्री राम के लोग बताए हैं। और उन्होंने कहा है कि सारे जीवात्माओं को एक संदेश दिया है कि तुम्हें क्या करना है, इधर उधर विचार करके तुम्हें इस संसार से पार होना है। अगर तुमने बिना विचार किए इस सांसारिक मोह माया में तुम पड़े रहे तो तुम्हारा कभी कल्याण नहीं हो सकता, तुम्हें कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार से हमने आज जो दो पद पढ़े हैं, इस दोनों पद में कबीर ने हमें अलग अलग राह बताई है। पहले जो पद था उसमें हमने कहा कि मन रे गाफिल होई, अगर मन से जागत रही है भाई, गाफिल होते यशतमति खोवे। मन से जगना है तुम्हें, गाफिल होकर अगर तुम सो गए तो तुम्हारी यशतमति क्या हो जाएगी, खो जाएगी। इसलिए कबीर ने पहले पद में हमें चेतन रहने की बात कही है, हमारी जीवात्मा को इस ज्ञान रूपी चेतना को प्राप्त करने की है जो शिक्षा दी है। और दूसरे जो पद था उसमें हमें भक्ति के रंग का प्रभाव बताया है कि जिस आत्मा में, जिस शरीर में भक्ति का रंग में जो डूब जाती है जो आत्मा, उस आत्मा पर दूसरे रंगों का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। वो रंग कभी ना उतरता है ना कभी फिर दूसरा चढ़ता है। इस प्रकार से जो भक्ति के रंग में डूब जाएगा वो आत्मा कभी दूसरे रंगों में नहीं, उसका प्रभाव नहीं उस पर चढ़ेगा। और अंत में कबीर ने हमें यही कहा है कि ये जो संसार है ये बाजार है, इधर उधर हाट लगे हुए हैं, ये मायावी जाल है, इस मायावी जाल से हमें बच के रहना है। और हमें खेलना तो है, इस संसार में जीना तो है, लेकिन कैसे, विचार करके जीना है। तो आज के इस क्लास में हम इन दो पदों का अध्ययन करेंगे। अगले हम क्लास में दूसरे जो पद है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद।